खाप पंचायत ने बड़ी बैठक बुलाई है और उसमें आगे की रणनीति तैयार की गई है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज 30वें दिन में पहुंच गया है। 1 महीना पूरा हो गया है। ब्रजभूषण पर एक्शन की मांग पर पहलवान अड़े हुए हैं। पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग बार बार दोहराई है और 1 महीना पूरा होने के बाद कैंडल मार्च भी बुलाया गया है। कैंडल मार्च बुलाने के लिए बजरंग पुनिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट भी किया, जिसमें कहा कि देश भर से समर्थन हमें चाहिए, क्योंकि देश की बेटियों की इज्जत का सवाल है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलेगा तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। ऐसे अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग वीडियोस हैं जो पहलवानों के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में खाप पंचायतों का बड़ा फैसला सामने आया है। पहलवान तो ये तक चैलेंज देते हुए नजर आए थे कि अगर हमारे बुजुर्ग इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो फिर ये देश के लिए नुकसान वाली बात है। आगे जो पहलवान फैसला करेंगे उस पर भी निगाहें हैं। इन सब के बीच पहलवानों के धरने को खाप पंचायत ने समर्थन भी दिया है और बढ़ चढ़कर खाप पंचायत के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। रेसलर्स के सपोर्ट में सर्व खाप महापंचायत का बड़ा फैसला भी सामने आया है। कैंडल मार्च निकालने का जिक्र जो मैंने किया, बजरंग पुनिया ने कहा है कि कैंडल मार्च निकालना है और इंडिया गेट पर कल कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कल कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 23 मई का वक्त दिया गया है। इंडिया गेट पर सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर हमारे साथ। मनोहर, 1 महीना पूरा हो चुका है। पहलवानों ने अल्टीमेटम 21 मई यानी कि कल तक का दिया था। अब उसके बाद कैंडल मार्च को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि नार्को टेस्ट की मांग तो पहले ही कर चुके हैं, गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभी मैं जंतर मंतर पहुंचूं और यहाँ पर 23 अप्रैल को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। आज 22 मई है और 1 महीने के उपलक्ष्य में खिलाड़ी जो है सो इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कल शाम 5 बजे निकालेंगे और तमाम लोगों को, तमाम देशवासियों को ट्विटर पे या तमाम सोशल मीडिया पे अपील किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों। कल हरियाणा के महम में खाप पंचायत आयोजन हुआ था, वहाँ पर निर्णय भी लिया गया है कि 28 मई को जब नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो महिला वहां जाकर के प्रोटेस्ट करेंगी। यानी कहने का मतलब है महिला पंचायत का आयोजन किया जाएगा। आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। पंजाब से किसानों का एक जत्था भी आया हुआ है और रोज़ाना इसी तरह से अलग अलग जगह से लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और लगातार हमने देखा कि कई पार्टियों का समर्थन मिला है। सचिन पायलट यहाँ पहले आए थे, कल योगेंद्र यादव भी यहाँ पर पहुँचे। लगातार नेताओं का यहाँ आना जारी है। महिला पहलवानों की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि ये आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अब ब्रजभूषण ने सोशल मीडिया पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर या पोलीग्राफी होनी चाहिए। उन्होंने चुनौती दी है। अब यहाँ पर कुछ ही देर में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पहुँचने वाले हैं। साक्षी मलिक पहुँच चुकी है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ब्रजभूषण ने जो चुनौती दी है क्या उसको वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते। लेकिन यहाँ पर लगातार जो अपडेट आप दे रहे हैं वो दर्शकों को पहुंचा दें। आपने बड़ी बात बोली, आपने कहा है कि पहलवानों के धरने के बीच ब्रजभूषण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, क्योंकि बार बार गिरफ्तारी की मांग तो हो रही है। बड़ी बात ये, नार्को टेस्ट की जो मांग ब्रजभूषण को लेकर की गई तो ब्रजभूषण ने कहा है कि मैं तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन सशर्त नार्को टेस्ट के लिए ब्रजभूषण तैयार हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रजभूषण ने कह दिया है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त मेरी ये है कि मेरे साथ साथ बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। ब्रजभूषण एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए, मेरे ऊपर लगे हुए आरोप सरासर गलत हैं। मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट सब कुछ कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त रख दी है कि विनेश फोगाट का भी तो हो नार्को टेस्ट, बजरंग पुनिया का भी तो हो नार्को टेस्ट। साथ ही साथ शायराना अंदाज में कभी कहते हुए नजर आते हैं, मेरी चुनरी में कोई दाग नहीं है, तो कभी दोहा पढ़ते हुए ब्रजभूषण सिंह नजर आते हैं। सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण अपने पद पर बने हुए हैं, ये कहते हुए कि इन आरोपों में कोई सच्चाई है नहीं। मनोहर जुड़े हुए हैं। मनोहर, नार्को टेस्ट की मांग अगर पहलवान कर रहे थे और ब्रजभूषण तैयार इस शर्त पर हो गए हैं, तो आगे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का अब जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले ब्रजभूषण को सुन लेते हैं। नेताजी जिस तरीके से सवाल पर आ जाते हैं, अब डोप टेस्ट कराइए, इन खिलाड़ियों का कराइए, साथ ही साथ मेरा कराइए और इनकी मांग को लगातार देश सुन रहा है।
18 जनवरी से लगातार सुन रहा है। अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इनका डोप टेस्ट सबसे बड़ा हथियार है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो जन चेतना रैली को लेकर के जंतर मंतर पे भी इसका खौफ देखा जा रहा है। अंदर की जन चेतना रैली हो रही है यहाँ पे। देखिए, हमारे देश के संतों ने, जिसमें हरिद्वार के भी हैं, ऋषिकेश के भी हैं, और देश ब्रिजभूषण मीडिया के सामने आए। हालांकि बीच बीच में लगातार वो मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आज जब पक्ष रखा तो कहा कि नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन साथ ही साथ 2 टेस्ट हो, एक मेरा हो, एक पहलवानों का हो। यानी कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और बाकी पहलवानों को लेकर वो कह रहे हैं कि वो भी झूठ बोल रहे हैं, उनका भी टेस्ट होना चाहिए। मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए। मनोहर, अभी आपने जिक्र किया कि जैसे ही पहलवान आएंगे उनसे बात आप करेंगे, लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, नार्को टेस्ट के लिए ब्रिजभूषण तैयार हैं, तो तैयार तो पहलवानों को भी यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इसी का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं कि इसका जवाब मिले। अभी कुछ देर पहले ऑफ कैमरा साक्षी मलिक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज हम जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इंतजार है कि आज पहलवानों की ओर से कब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, और कुछ ही देर में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जब आएंगे तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे क्या ब्रिजभूषण ने जो चुनौती दी है उसे वो स्वीकार है, क्योंकि वो अखाड़े के मास्टर हैं और लगातार जो है सो पटकनी देने की कोशिश बयानबाजी को लेकर के करते हैं। पर पहुंचे हुए हैं, अगर सपोर्ट में उतरे हुए हैं, अगर कह रहे हैं कि पहलवान सच्चे हैं, तो फिर उनसे पूछ भी लीजिए। ब्रिजभूषण तैयार हैं, लेकिन पहलवानों का भी नार्को टेस्ट चाहते हैं। जो सपोर्टर वहां पर हैं उनसे बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल हम सपोर्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। ये लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग रुक जाइए। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਮਰਾਲਾ ਜੀ, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। लुधियाना से आए हुए हैं। लुधियाना से अब जो है सो ब्रिजभूषण ने कहा है कि खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए तो आप सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਉਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। विश्वास नहीं है आपको? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, क्या ਸਹੀ चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਹਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਬਹੂ बेटी ਨੂੰ कहाँ भेज दूगा सुनने। लेकिन ब्रिजभूषण लगातार कह रहे हैं कि हमारा अगर नार्को टेस्ट हो तो उन खिलाड़ियों का भी होना चाहिए। ਨਹੀਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ठीक है ना, ये साडा अमान है, इज्जत है। किसी की भी धी बहू बेटी है, वो सब हमको एक है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि समर्थकों का यही कहना है। खिलाड़ियों का क्या, खिलाड़ी तो खुद परेशान है और लगातार इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका नार्को क्यों? जी, मनोहर बता रहे हैं कि जो सपोर्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तो वो बोले नहीं, क्योंकि बुजुर्ग भी थे, शायद नहीं समझते होंगे कौन सा टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इसी इंसाफ के लिए हम अपना घर छोड़कर यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में साथ में शामिल हैं। मनोहर, नजर आप रखिएगा इस खबर पर। आगे जब पहलवान आ जाएंगे उनसे बात कीजिएगा, बात करके रिपोर्ट भेजिएगा, ताकि आगे दर्शकों तक पहलवानों का पक्ष भी हम रख सकें, पहुंचा सकें।